गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल। ठीक है, इसी को आप स्टोक्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल बोलो या स्टोक्स थ्योरम बोलो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट क्या बोलती है? Okay? It states that surface integral surface integral of a curl of some vector, curl of some vector f over the open surface, over the open surface is equal to the closed line integral, the closed line integral of that vector which surrounds the open surface। तुमको मैंने प्रीवियस जब करा रहा था ना, तो वहां पे ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस बताया था। ठीक है, तो जो क्लोज सरफेस होगा वो बाउंड होगा वॉल्यूम से, और जो ओपन सरफेस होगा वो बाउंड होगा लाइन से। ठीक है, तो मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है इसको? मैथमेटिकली मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, क्या बोल रहा है? सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल किसका? कर्ल ऑफ सम वेक्टर। ठीक है, कोई वेक्टर एफ है उसका कर्ल। ठीक है, और वो किसके इक्वल है? क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। ठीक है, एफ डॉट डी। क्लियर? तो ये तुम्हारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया स्टोक्स थ्योरम का। ठीक है, तो ये तुम्हारी स्टोक्स थ्योरम है, स्टेटमेंट हो गई। ये मैथमेटिकली इसको लिखा जा सकता है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, अब वेयर, यहाँ देखो, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। कितना है एन कैप? कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप। वेयर cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस, आर डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, लेट, ठीक है, डीएल वेक्टर को, ठीक है, क्या मान रहे हो? या आर ले लो, इसको छोड़ो, इसको ना आर डी आर से इजी रहेगा, आर वेक्टर एज्यूम करना। ठीक है, तो वेक्टर आर क्या लिख सकते हैं? वेक्टर आर को एक्स आई कैप, वाई जे कैप,
जेड के कैप, डी आर हो जाएगा डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है। तो आर वेक्टर हो गया तुम्हारा, डी आर वेक्टर हो गया, जो एफ है, ठीक है, वेक्टर, उसको लिख देंगे एफ वन आई कैप, एफ टू जे कैप एंड एफ थ्री के कैप। ठीक है। अब इन वैल्यूज को, इसको वन मान लो। ठीक है। इन वैल्यूज को इक्वेशन वन में रख दो। ठीक है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन। ठीक है। तो क्लोज कर्व सी, एफ वन आई कैप, एफ टू जे कैप, एफ थ्री के कैप डॉट डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड की कैप। ठीक है। इज इक्वल टू सरफेस आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड क्रॉस एफ वन आई कैप, एफ टू जे कैप, एफ थ्री के कैप, प्रिम कैप, कोस अल्फा आई कैप, कोस बीटा जे कैप, कोस गामा के कैप इंटू डी एस। ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया। अब देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है। ये तुम्हारा आ गया एफ वन आई कैप, एफ टू जे कैप, एफ थ्री के कैप, डी एच। ठीक है। ये वैल्यूज पुट करी है बस। एफ की वैल्यू पुट करी है, डी आर की वैल्यू पुट करी है, और डेल की वैल्यू रख दी, क्रॉस एफ की वैल्यू रख दी, एन कैप की वैल्यू यहाँ से, और डी एस एज इट इज। ठीक है। तो देखते हैं। ये आ गया तुम्हारा क्लोज कर्व सी, एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड इज इक्वल टू, कर्ल निकालोगे, कर्ल निकालने का बताया हुआ है। तो एफ थ्री डी वाई माइनस एफ टू डी जेड आई कैप, कर्ल निकालना मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है। जहाँ पे डाइवर्जेंस और कर्ल है, वहां पे जाके चेक कर लेना, मैंने कर्ल निकालना सिखाया हुआ है। प्लस डेल ऑफ एफ वन डेल जेड माइनस डेल ऑफ एफ थ्री डेल एक्स जे कैप प्लस डेल ऑफ एक्स एफ वन एफ टू डेल ऑफ एफ वन डेल वाई के कैप। ठीक है। इनटू कोस अल्फा आई कैप, कोस बीटा जे कैप, कोस गामा के कैप इंटू डी एस। ठीक है। आई कैप की आई कैप के साथ, जे कैप की जे कैप के साथ, के कैप की के कैप के साथ। ठीक है। तो डेल ऑफ एफ थ्री डेल वाई डेल ऑफ एफ टू डेल जेड कोस अल्फा प्लस डेल ऑफ एफ वन डेल जेड डेल ऑफ एफ थ्री डेल एक्स कॉस बीटा डेल ऑफ एफ टू डेल एक्स डेल ऑफ एफ वन डेल वाई कॉस ऑफ गामा। ठीक है। इंटू डी एस। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन।
ठीक है, F3 dz। अब देखो, किसी भी एक को उठा लो, ठीक है। मैं F1 वाले कंपोनेंट उठा लेता हूँ, तो F1 वाले, ठीक है, यहां से ये रहा F1 और ये रहा F1, तो F1 वाले कंपोनेंट में उठा लेता हूँ। लेट अस प्रूव, ठीक है, F1 dx क्लोज कर्व इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, डेल ऑफ F1 बाय डेल जेड कॉस बीटा माइनस डेल ऑफ F1 बाय डेल वाई कॉस ऑफ गामा इंटू ds। इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली, ठीक है, जैसे वहां पे तुमने जब ग्रीन्स थ्योरम करा रहा था, तो वहां पे सरफेस माना था ना, ठीक है। वहां पे एक ऐसा सरफेस माना था, तुमको बताया हुआ था, ठीक है। जब ग्रीन्स थ्योरम करा रहा था, तो वहां पे सरफेस माना था ना, ठीक है, हेमिस्फेयर टाइप से। तो यहाँ पे भी एक ऐसा ही हेमिस्फेयर सरफेस मान लो, ठीक है। ये एरिया, ये तुम्हारा एफ आ गया, ये एन कैप वेक्टर आ गया, ठीक है। इस सरफेस का सरफेस एरिया डीएस हो गया, ये कर्व सी हो गया, ठीक है, सरफेस ऐसे। इसकी अगर प्रोजेक्शन मानना चाहो एक्स वाई सरफेस पे, तो ये डी एक्स, ये डी वाई, ऐसे यहाँ भी चेंज होगा डी एक्स डी वाई में, ठीक है। तो लेट द, ये जो सरफेस है एस, ठीक है, जो अभी एज्यूम करा है, तो उसके लिए लेट द इक्वेशन, let the equation of the surface, let the equation of the surface S be z is equal to g of xy, the projection, the projection of the surface on xy plane। ये जो प्रोजेक्शन xy प्लेन पे निकल, ये xy प्लेन है ना, ये xy प्लेन है, इस पे एस सरफेस की प्रोजेक्शन, ठीक है, xy प्लेन इज द रीजन आर, ठीक है, इस रीजन को आर बोल रहे हैं, ठीक है, इस रीजन को, ये जो एक्स वाई सरफेस पे इसकी प्रोजेक्शन आई है आर, F1 dx इज इक्वल टू, ठीक है, F1, F1 XYZ dx इज इक्वल टू क्लोज कर्व, ठीक है। ये जो क्लोज कर्व है सी, इसकी बात चल रही, ये क्लोज कर्व है ना सी, इस क्लोज कर्व की बात चल रही, ठीक है। इस क्लोज कर्व को नाम दिया है सी, ठीक है। तो क्लोज कर्व सी, इसको लिखा जा सकता है F1 XY, और z को क्या माना है, g(x, y), g(x, y), ठीक है, इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब देखो, ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, जो सिंपल कर्व है वो रीजन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और डी ऑफ डी वाई एफ ऑफ एक्स वाई जी डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब देखो माइनस, अगर ग्रीन्स थ्योरम नहीं याद है क्या है, तो प्रीवियस वीडियो में जाके ग्रीन्स थ्योरम पहले देख लेना, उसके बाद फिर यहाँ पर आना, तब ये चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। अगर इसी वीडियो में मैं ग्रीन्स थ्योरम भी कराने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम, वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो डी ऑफ F1 है, डी ऑफ F1 इंटू डी वाई, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस
डी ऑफ F1 बाय डी जेड इंटू डी जी बाय डी वाई। डेरिवेटिव कर रहे हैं अंदर, ठीक है। इंटू डी एक्स डी वाई, ठीक है। वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा है F1 फंक्शन को, ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं करा, ठीक है। अब देखो, द डायरेक्शन कोसाइंस, याद है ना अल्फा बीटा गामा, द डायरेक्शन कोसाइंस, द डायरेक्शन कोसाइंस of the normal to the surface of the normal to the surface z is equal to g of xy, ठीक है। r given by, कैसे होगा, cos ऑफ अल्फा माइनस ऑफ dg बाई dx इज इक्वल टू cos ऑफ बीटा माइनस ऑफ dg बाई dy cos ऑफ गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, अल्फा बीटा गामा जो है ना तुम्हारे, वो डायरेक्शन कोसाइन से, डायरेक्शन कोसाइन मतलब कौन सी डायरेक्शन पे, तो अगर तुमको याद हो, जो अल्फा है वो एक्स से अल्फा एंगल बन रहा है, वाई से बीटा एंगल बन रहा है, और जेड से गामा एंगल बन रहा है। अल्फा बीटा और ये जेड से गामा, तो इन्हीं को डायरेक्शन कोसाइंस लिखा जाता है, ठीक है। कोस ऑफ अल्फा आ रहा होगा तुम्हारा ए जो वेक्टर है, ठीक है, जो मतलब सरफेस का ये जो है इक्वेशन, इसका किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। स्लोप ही तो होता है, ठीक है, जी बाई एक्स, ठीक है। अगर स्मॉल चेंज है तो डी जी बाई डी एक्स लिख दिया होगा, ठीक है। और एन कैप जो आएगा वो इसका अपोजिट आ जाएगा। और कोस ऑफ बीटा कितना लिखेंगे, जी बाय वाई। और कोस ऑफ गामा कितना लिखेंगे, जेड बाय जेड। तो जेड बाय जेड 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे जेड ही कम, जेड को ही तो इक्वेशन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो डी जी बाई डी एक्स, डी जी बाई डी वाई, और जेड बाय जेड 1 आ गया। क्लियर है डायरेक्शन कोसाइंस का, ठीक है। जो चीज पीछे नहीं बताई होगी वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, जो पीछे बता रखी है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ फिर बहुत लंबी हो जाती है। और dx dy क्या लिख सकते हैं, dx dy को लिखा जा सकता है प्रोजेक्शन ऑफ ds ऑन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ds ऑन द एक्स वाई प्लेन, तो ये कितना आ रहा होगा, एक्स वाई प्लेन पे कितना आएगा, गामा। तो डी एस कॉस ऑफ गामा, इन सब वैल्यूज को वहां पे पुट कर दो, ये जो इक्वेशन निकाली थी ना, ठीक है, राइट हैंड साइड वाली, ये वाली इक्वेशन, डी ऑफ F1 डी जेड कॉस ऑफ बीटा माइनस डी ऑफ F1 बाय डी वाई कॉस ऑफ गामा एस, ठीक है, डी एक्स, ये डी एस, वैल्यूज रखो। तो रीजन बता देता ना, जो प्रोजेक्शन है वो रीजन है, लिखा देता आर डी F1 बाय डी जेड। तो कॉस ऑफ बीटा माइनस डी ऑफ F1 डी वाई कॉस ऑफ गामा बाय, अब डीएस की जगह क्या लिख सकते हैं, डी एक्स डी वाई कॉस ऑफ गामा, क्योंकि डी एक्स डी वाई यहाँ से देखो, डी एक्स डी वाई क्या है, डी एस कॉस ऑफ गामा, ठीक है। तो रखो,
रीजन आर df1 by dz cos of beta by cos of gamma minus df1 by dy cos of gamma into cos of gamma divided by cos of gamma dx dy। ये कितना आ गया? df1 by dz डॉट कोस बीटा बाय कोस गामा, यहाँ से कोस बीटा बाय कोस गामा, तो कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ डी जी बाई डी वाई, माइनस ऑफ डी जी बाई डी वाई, माइनस ऑफ माइनस डी एफ वन बाय डी वाई, और बाहर डी एक्स डी वाई। माइनस कॉमन ले लो, आर डी एफ वन बाई डी वाई प्लस डी एफ वन डी जेड इंटू डी जी बाई डी वाई डी एक्स डी वाई। ये किसके इक्वल आ रहा है? यहाँ पे देखो, ये इसके इक्वल नहीं आ रहा क्या? डी एफ वन बाई डी वाई डी एफ वन डी जेड डी जी बाई डी वाई। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है, चलो। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? ये दोनों इक्वल आ गए। तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या आ गया तुम्हारा। एफ वन डी एक्स किसके इक्वल आ गया? सॉरी, सरफेस इंटीग्रेशन, डी ऑफ एफ वन एंड डी जेड कोस बीटा माइनस डी ऑफ एफ वन डी वाई कोस ऑफ गामा डी एस। ठीक है, सिमिलरली एफ टू भी इक्वल आ जाएगा एफ टू वाले के, डी ऑफ एफ टू अपॉन डी एक्स कोस ऑफ गामा माइनस डी ऑफ एफ टू डी ऑफ जेड कोस ऑफ अल्फा डी एक्स, और एफ थ्री डी जेड इक्वल होगा डी ऑफ एफ थ्री डी वाई कोस ऑफ अल्फा माइनस डी ऑफ एफ थ्री बाई डी एक्स कॉस ऑफ बीटा इंटू डी एस। तो एक कहाँ तक आ गया था? ए बी सी ऑन एडिंग ए बी सी कितना आ गया? एफ वन डी एक्स एफ टू डी वाई एफ थ्री डी जेड इज इक्वल टू डी एफ वन बाई डी जेड cos बीटा माइनस डी एफ वन बाई डी वाई cos गामा प्लस डी एफ टू डी एक्स cos गामा माइनस डी एफ टू डी जेड cos अल्फा प्लस डी एफ थ्री बाई डी वाई cos अल्फा डी एफ थ्री बाई डी एक्स cos बीटा इंटू डी एस। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसका एक और अल्टरनेट प्रूफ है जो कि इजी है थोड़ा सा, तो मैं वो भी करा देता हूँ तुमको। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है क्लोज कर्व इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ एफ एन कैप डी एस। ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास कोई कर्व है। ठीक है, ये कर्व है,
ये सरफेस एस है जो कि क्लोज लाइन से इंटीग्रेटेड है किसी कर्व से। तो इसका प्रूफ देख लो। द प्रोजेक्शन ऑफ एनी कर्व्ड सरफेस, द प्रोजेक्शन ऑफ एनी कर्व्ड सरफेस ओवर एक्स वाई प्लेन can be treated as can be treated as kernel of the surface integral over actual surface। ठीक है। तो नाउ कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट के कैप डी एस इज इक्वल टू, ठीक है, एन कैप क्या है, ये एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, जो कर्व माना ना एक्स वाई प्लेन में है हमारा। तो जो एन कैप वेक्टर आएगा एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, कौन सा वेक्टर आएगा, इसके जेड कैप ही तो आएगा। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर के कैप। ठीक है, तो एफ, अब के कैप को क्या लिख सकते हैं, आई क्रॉस जे इंटू डी एस। और डी एस कितना है, डी एक्स डी वाई, इसका सरफेस एरिया फाई प्लेन में कितना होगा, डी एस इंटू डी वाई। क्लियर। तो अब डेल की आई कैप से और एफ की जे कैप से, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स कराया हुआ है पीछे, देख लेना, डेल डॉट आई कैप, ये फॉर्मूला, और एफ डॉट जे कैप माइनस डेल डॉट जे कैप और एफ डॉट आई कैप, मैंने कराया हुआ है फोर वेक्टर। ठीक है, उसमें जाके देख लेना। तो डेल डॉट आई कैप, डेल डॉट आई कैप कितना आ जाएगा, आई कैप की आई कैप किसके साथ होगी, तो डी एक्स इंटू एफ डॉट जे कैप। अब एफ को तुम मान लो कुछ भी, ठीक है, एफ वन आई कैप, एफ टू जे कैप, एफ थ्री के कैप। तो जे कैप के साथ एफ टू आएगा माइनस डेल डॉट जी, तो जी के साथ वाई आएगा। डेल क्या होता है तुम्हारा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, और के कैप डेल बाई डेल जेड। तो आई कैप के साथ सिर्फ डी एक्स सर्वाइव करेगा और जे कैप के साथ डी वाई सर्वाइव करेगा, और एफ डॉट आई कैप एफ एफ वन। ठीक है, डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो डी ऑफ एफ टू डी एक्स, डी ऑफ एफ वन डी वाई, डी एक्स डी वाई। अब यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, इसको लिख सकते हैं क्लोज कर्व सी एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई इंटू, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ क्लोज कर्व एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, एफ वन आई कैप और एफ टू जे कैप, ये क्या हो गया, वेक्टर एफ हो गया, डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, ये क्या हो गया तुम्हारा, वेक्टर डी आर हो गया। तो डेल क्रॉस एफ एन कैप, डेल क्रॉस एफ डी एस। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, क्लोज कर्व एफ डॉट डी आर के इक्वल।
यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, क्या है एक बार, एस डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस, यही तो स्टोक्स थ्योरम है। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्टोक्स थ्योरम का सेकंड प्रूफ हो गया। तो जिस भी तरीके से तुमको प्रूफ वहां पे एग्जाम में करके आना उस तरीके से कर सकते हैं। नंबर पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा हुआ है, और जो सेकंड पार्ट है वो कितना हैवी है। हैवी इन द सेंस कि उसमें कितनी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आएगा, प्रूफ स्टेट एंड प्रूफ स्टोक्स थ्योरम, वो सेपरेट नहीं आएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन जो आएगा तुम्हारे पास ऐसा आएगा कि क्वेश्चन होगा स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ स्टोक्स थ्योरम, स्टेट्स स्टेट एंड प्रूफ स्टोक्स थ्योरम, और फिर आएगा देन यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इवेल्युएट। ठीक है, जो भी आएगा फिर। तो स्टेट एंड प्रूफ स्टोक्स थ्योरम, तो पहले एक पार्ट ये रहेगा, और जनरली 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो या 15 नंबर में भी आ जाता है। तो अब देखना, अगर लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, ज्यादा बड़ा है, ठीक है, कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो वो 10 नंबर का हो जाएगा, ये 5 नंबर का हो जाएगा। अगर लास्ट वाला कम का है और ये ज्यादा का है, तो ये 10 का हो जाएगा, वो 5 का हो जाएगा। तो उस हिसाब से देख के उसी वहीं पे एग्जाम में अपना कॉन्शियस डिसीजन लेना उसी टाइम कि कौन से वाले प्रूफ से करना है। दोनों प्रूफ सेम है, दोनों से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो, हाँ, यहीं पे देखते हैं, इवेलुएट, इसी में लिख देता हूँ आगे, इवेलुएट, इवेलुएट। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ठीक है, इसी टाइप से आएंगे, जिस टाइप से एक दो क्वेश्चन कराऊंगा उसी टाइप से आएंगे। 2x माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई जेड स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड डी जेड, वेयर सी इज द सर्कल, वेयर सी इज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस कितनी हो गई सर्कल की, 1। तो अब देखो, क्लोज कर सी, 2x माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई जेड स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड डी जेड। ठीक है, तो इसको अगर कंपेयर करो, ठीक है, एफ डॉट डी आर से, तो तुम्हारा एफ कितना आ जाएगा, ये F1 है जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, ये F2 है जो वाई के साथ लिखा हुआ है, और ये F3 है जो जेड के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x माइनस वाई आई कैप माइनस वाई जेड स्क्वायर जे कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड की कैप। ठीक है, डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड की कैप। तो एफ डॉट डी आर। ठीक है, एफ कितना आ गया यहाँ से, एफ तुम्हारा आ गया 2x माइनस वाई आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड जे कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड की कैप। तो स्टॉक्स थ्योरम अप्लाई करोगे, एफ डॉट डी आर किसके इक्वल है, क्लोज कर्व सरफेस एफ डॉट, मतलब कर्ल ऑफ एफ एन कैप डी एस। तो इसका कर्ल ले लो, आई कैप जे कैप की कैप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, 2x माइनस वाई
माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, कर्ल भी निकालना हुआ सिखाया हुआ है मैंने प्रीवियस वीडियोस में। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको जब तुम सोल्व करोगे तो के कैप आएगा सिर्फ। ठीक है, तो रखो इसमें, देख लेना। कर्ल की डेफिनेशन, कर्ल निकलाया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं कर्ल के, वीडियो है। ठीक है, तो कर्ल से, कर्ल का पार्ट 1 पार्ट 2 है, उसमें जाके कर्ल कैसे निकालना है वो मैंने कराया हुआ है। अब देख लेना कि क्या पाएगा इसका। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट में डाल देना, मैं एक बार और समझा दूंगा तुमको। ठीक है, तो डेल क्रॉस एफ कितना आ गया, के कैप डॉट एन कैप। देखो ये जो सरफेस है तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में है, इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, के कैप इंटू डी एस। एन कैप कितना है इस केस में एन कैप है के कैप, क्योंकि एक्स वाई प्लेन की बात हो रही, और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर के कैप होता है। ठीक है, जेड कैप होता है ना, जेड एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये आ गया सरफेस के कैप डॉट के कैप 1 इंटू डी एस। अब डीएस, डीएस किसका एरिया है, इस सर्कल का एरिया, और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। आर क्या है 1, तो आंसर आ गया पाई। ठीक है, चलो, अगर ऐसे नहीं करना तो यहाँ देखो, सरफेस एस डीएस, डीएस को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स डी वाई। या तुमको स्फेरिकल पोलर में बताया हुआ था सर्कल को कैसे लिखते हैं, आर डी थीटा, आर डी आर 0 to 1 रेडियस, और डी थीटा, थीटा की वैल्यू 0 to 2 पाई। कर लो, आर स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 to 1, और डी थीटा पे 2 पाई, तो 2 पाई, तो 1/2 × 2 पाई, आंसर आ गया पाई। ठीक है, कैसे भी कर लेना, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा और सेम मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अगर चाहो तो एक दो क्वेश्चन और करा सकता हूँ। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन और देख लो, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, एक क्वेश्चन और करा दो। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम evaluate v dot dr where v is y square I cap plus x y j cap plus x z k cap। ठीक है, and c is the bounding curve of the hemisphere x square plus y square plus z square is equal to 9, z is greater than 0, oriented in the positive direction, oriented in the पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो देखो, क्लोज कर वी डॉट डी आर किसके इक्वल होगा, सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ वी डॉट एन कैप इंटू डी एस। ठीक है, तो इसका कर्ल निकालो, आई कैप जे कैप के कैप डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई डी बाई डी जेड, वाई स्क्वायर एक्स वाई और एक्स जेड। तो इसका कर्ल निकालोगे तो इसका कर्ल आ जाएगा माइनस जेड जे कैप माइनस वाई के कैप, आप निकाल के देख लेना। ठीक है, फिर एन कैप चाहिए ना, ये रहा एन कैप। तो एन कैप कितना आएगा, एन कैप आता है तुम्हारा डेल ऑफ फाई, फाई मतलब जो कर्व गिवन है, फाई कैप ये कर्व गिवन है ना, ये रहा। ठीक है, सी इज द कर्व। ठीक है,
तो आई कैप डेल बाय डेल एक्स, जे कैप डेल बाय डेल वाई, के कैप डेल बाय डेल जेड, डॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9। ठीक है। जस्ट क्या निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं डेल डॉट फाई। एन कैप होता है डेल फाई मॉड ऑफ डेल फाई। ठीक है। तो डेल फाई कितना आ जाएगा, 2 एक्स आई कैप, 2 वाई जे कैप, 2 जेड के कैप। और एन कैप कितना आएगा, 2 एक्स आई कैप, 2 वाई जे कैप, 2 जेड के कैप अंडर रूट 4 एक्स स्क्वायर, 4 वाई स्क्वायर, 4 जेड स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, 4 4 इंटू 4 इंटू 4, 12। ठीक है। अच्छा 4 कॉमन ले लो, सॉरी, 4 कॉमन अगर ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 2 एक्स आई कैप, 2 वाई जे कैप, 2 जेड के कैप। 4 बाहर लिया अंडर रूट के, 2 आया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल। तो एन कैप आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 9 है, और 9 का अंडर रूट 3। तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप बाय 3। एन कैप भी आ गया तुम्हारे पास, डेल क्रॉस वी भी आ गया। तो रखो यहाँ पे इक्वेशन में, कितना आया, -जेड जे कैप, ये जेड है। ठीक है। और -वाई के कैप डॉट एन कैप। एन कैप है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप डिवाइडेड बाय 3। अब डीएस, डीएस सरफेस एरिया है। तो z = 0 प्लेन में सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, dx dy। ठीक है। एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। ठीक है। इनटू, अच्छा ये कौन से एरिया में होगा, के कैप। ठीक है। जस्ट ये आ गया तुम्हारा। ठीक है। अब देखो, ये अब डेल क्रॉस वी इंटू, अब देखो एस, एस जे कैप की जे कैप के साथ कितना आ गया, -वाई जेड। के कैप के साथ कितना आ गया, -वाई जेड इंटू dx dy डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गया तुम्हारे पास -2 वाई जेड बाय 3 dx dy। ठीक है। अब जो सरफेस एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया भी तुम्हारा एन, एन डॉट, ये जो dx dy डायरेक्शन में। ठीक है। कितना आएगा, जस्ट से, देखो ये हेमिस्फेयर, नेक्स्ट पेज पे, ये हेमिस्फेयर है, z = 0 में। ठीक है। तो ये कोई सरफेस एरिया मान लो। ठीक है। एन कैप की डायरेक्शन में, ये एन कैप हो गया, और ये के कैप हो गया, डीएस इसका सरफेस है। एन कैप डॉट के कैप इंटू डीएस। ठीक है, उस डायरेक्शन में। अब कितना होगा, एन कैप निकाला हुआ है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप डिवाइडेड बाय 3।
डॉट के कैप इंटू डी एस की वैल्यू डी एक्स डी वाई। तो कितना आ जाएगा, Z/3 डी एक्स डी वाई, क्योंकि के कैप के साथ के कैप सिर्फ ये सर्वाइव करेगा। तो ये आ गया तुम्हारा डी एस की वैल्यू। डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी एस। ठीक है, क्योंकि उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकालते हुए आ रहे हैं तो पीछे से। तो डी एस हो जाएगा डी एक्स डी वाई इंटू कोस ऑफ थीटा, और कोस ऑफ थीटा को लिख सकते हैं एन कैप डॉट के कैप। ठीक है, तो ये आ गया Z/3 डी एक्स डी वाई। तो डी एस तुम्हारे पास आ गया, डी एस हो जाएगा एन कैप डॉट के कैप इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। एन कैप डॉट के कैप Z/3 डी एक्स डी वाई। अरे तो होगा नहीं तो, डी एक्स डी वाई अपॉन, ये होगा डी एक्स डी वाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप। ठीक है, तो डी एक्स डी वाई अपॉन Z/3। ठीक है, तो डी एक्स डी वाई अपॉन Z/3, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, जेड से जेड कैंसिल आउट, तो माइनस हो 2y डी एक्स डी वाई। ठीक है, डी एस का कंपोनेंट एस वाई के डायरेक्शन। ठीक है, ये होता है। तो हमारे पास क्या आ रहा था, माइनस ऑफ 2y डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो -2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद डी एक्स डी वाई। अब देखो ये हेमिस्फेयर है, और हेमिस्फेयर में y को, एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लेन में तुमको बताया था, एक्स को लिखते हैं आर कोस थीटा, और वाई को लिखते हैं आर आर साइन थीटा। तो रखो -2 r sin थीटा, और डी एक्स डी वाई की जगह क्या लिखते हैं, r dr d थीटा। -2 लिमिट, r पे लिमिट 0 to, अब देखो रेडियस कितनी होगी, क्या बताया था, रेडियस को कंपेयर अगर करते थे x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू a², और रेडियस होती थी a, तो a² 9 है, तो a कितना आ गया 3, तो रेडियस आ गई 3, रेडियस आ गई तुम्हारी 3। तो 0 to 3, और थीटा पर लिमिट 0 to 2 पाई, r² dr 0 to 3 sin थीटा डी थीटा 0 to 2 पाई। अब देखो साइन थीटा डी थीटा 0 to 2 पाई, ये जीरो वैल्यू देता है, तो ये कितनी भी आई इसकी जीरो से मल्टीप्लाई होगी, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, तो यही है, ये स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चंस थे। एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए, घर से कर लेना। ठीक है, तो देखो, इवेल्युएट यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, evaluate using Stokes theorem, f dot dr, where f is y square I cap plus x square j cap plus x plus z k cap, and C is the boundary of triangle, is the boundary of triangle with vertices at
with vertices at 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 एंड 1, 1, 0। ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, पहले डेल क्रॉस एफ निकाल लोगे, फिर एन कैप निकाल लोगे। एन कैप क्या आ जाएगा, ये जो तुम्हारा कर्व है वो तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में आएगा जब इसको प्लॉट करोगे ना। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट को जब प्लॉट कराया था वहां पे बताया था। देखो इसको जब प्लॉट करोगे, एक्स वाई जेड को, एक्स वाई जेड इस ट्रायंगल को प्लॉट करोगे तो 0, 0, 0 ये रहा, 1, 0, 0 ये रहा। ठीक है, और 1, 1, 1 ये रहा, 1, 1, 0 ये रहा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल तुम्हारा कहाँ आ गया, ये एक्स वाई प्लेन में आ गया ट्रायंगल। तो एन कैप कितना हो जाएगा तुम्हारा, एन कैप इसके ई कैप हो जाएगा। तो कर लेना कैलकुलेटर ना, जैसे पीछे बताया हो ना सेम वैसे करना, डेल क्रॉस एफ निकालना, एन कैप निकालना, डी एक्स डी वाई निकालना, और तुम्हारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे स्टॉक्स थ्योरम के, और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर तुमको और भी क्वेश्चन मेरे से करवाने हैं तो कमेंट में डाल देना, मैं स्टॉक्स थ्योरम के और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के और क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, तो वैसे ये भी सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं और क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, ओके थैंक यू।